हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, अभी हल करेंगे हम कार्यपत्रक 10, 11 एवं 12। देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 10। इसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों की पहचान कर पाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। इधर वाक्य हैं, इधर क्रिया वाले शब्द लिखने हैं। पहला है यह देखो मेरी किताब, तो शब्द है देखो, क्रिया है देखना। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही देखना क्रिया है और उसके लिए शब्द आया है देखो। अगला वाक्य है वह पानी लाती है, तो क्रिया हो गई लाना और उसके लिए शब्द क्या आया है लाती। अगला वाक्य है बच्चों बादल हट गया, तो हट से हो गया हटना, हटना हो गई क्रिया और हट हो गया उसका शब्द। अगला है वह गिर गया, क्रिया हो गई गिरना, उसके लिए क्या शब्द आया है गिर। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। चल रही, बह रही, झूल रहे, खा रहा, दौड़ रहा, खेल रहे, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहला है क बच्चे फुटबॉल, तो इसमें भरेंगे खाली जगह में खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला है ख बाहर आंधी, खाली जगह है, तो यहाँ लिखेंगे चल रही, तो वाक्य हो जाएगा बाहर आंधी चल रही है। अगला है ग सीमा, रीमा और मोहन खाली जगह हैं, तो यहाँ आ जाएगा झूल रहे, वाक्य हो जाएगा हमारा रीमा और मोहन झूल रहे हैं। अगला है घ नदी खाली जगह है, यहाँ आ जाएगा बह रही, वाक्य हो जाएगा हमारा नदी बह रही है। अणा में हो जाएगा बालक खाली जगह है, यहाँ लिख देंगे हम दौड़ रहा, क्या आ जाएगा यहाँ खाली जगह में दौड़ रहा, तो वाक्य बन जाएगा हमारा बालक दौड़ रहा है। अगला है च विक्रम आम खाली जगह है, तो इसमें क्या आ जाएगा खा रहा, हो जाएगा हमारा वाक्य विक्रम आम खा रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। पहला है क भूख लगने पर, तो यहाँ लगना हो गई क्रिया, और क्या क्रिया होती है वो खाना होती है, तो खाना लिख सकते हैं। अगला है ख नींद आने पर, तो आना हो गई क्रिया। अगला है ग विद्यालय जाने पर, या जाना हो गई क्रिया। अगला है घ छत ऊपर जाने पर, यहाँ जाना हो गई क्रिया। वैसे अगर देखें तो भूख लगने पर खाना, जाना हो जाएगा, नींद आने पर सोना हो जाएगा, विद्यालय जाने पर भी जाना हो जाएगा, और छत ऊपर जाने पर चढ़ना हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दिए गए शब्द जाल में से क्रिया शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे एक लिखा हुआ है हमारे लिए खेलना, यहाँ से खेलना लिखा हुआ है, अब हमने इसमें से बनाया है यहाँ से ये चलना लिख दिया है, चलना। फिर यहाँ से यूँ ले लो 3 शब्द, 3 अक्षर चखना, चखना लिख दिया। फिर लड़ना, तीनों पर गोला कर दिया, लिख दिया हमने लड़ना। फिर उसके बाद नाचना, नाचना, नाचना हो गया। इधर बोलना, ये गोला कर दिया और लिख दिया हमने यहाँ बोलना।
फिर ये खाना, खाना हो गया, खाना लिख दिया हमने। इधर ये हंसना, गोला करके यहाँ हमने लिख दिया हंसना। इधर ये जागना, जागना, जागना हो गया। नहाना, नहाना हो गया। बैठना, बैठना हो गया। तो इस प्रकार आप इसमें से जो वर्ग पहली दी हुई है, शब्द जाल दिया हुआ है, इसमें से आपको क्रिया बनानी है बच्चों। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखते हैं अब अगला कार्यपत्रक 11। दक्षता है इसकी व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। 4 शब्द दिए हुए हैं, जो शब्द अलग है उस पर हमें गोला लगाना है। जैसे दिन, वार, रात, दिवस। दिन, वार और दिवस तीनों समानार्थक शब्द हैं। रात शब्द अलग है, इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है क, आग, अनल, अग्नि, मसाल। आग, अनल और अग्नि तीनों समानार्थक शब्द हैं। मसाल अलग है, इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है बच्चों ख, दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। दोस्त, बंधु और साथी तीनों समानार्थक शब्द हैं। दुश्मन अलग है, इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है ग, नेत्र, नयन, पलक, आँख। नेत्र, नयन और आँख तीनों समानार्थक शब्द हैं। पलक शब्द अलग है, इस पर गोला कर दिया। अगला है घ, पवन, वायु, हवा, तूफान। यहाँ पवन, वायु और हवा तीनों समानार्थक शब्द हैं। तूफान अलग है, इस पर हमने गोला कर दिया। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ या पर्यायवाची लिखिए। जैसे गृह का घर, आलय, निवास, ऐसे ही हमें लिखना है। पहला है शब्द हमारा धरा। धरा के लिखे हैं हमने धरती, पृथ्वी, भूमि, भू, वसुंधरा और भी होते हैं। 3-3 ही लिखने हैं यहाँ। अगला है ख में खग। खग के होते हैं बच्चों पक्षी, बेहग, नवचर, पखेरु भी होता है। अगला है ग, बादल। बादल के होते हैं मेघ, जलद, नीरद, पयोद। अगला है घ, पानी। पानी के होते हैं जल, नीर, तोय, अम्बु। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 3। दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। ये शब्द युग्म दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके नीचे वाक्य पूरे करने हैं। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, तो यहाँ शब्द युग्म आ गया तरह तरह। ऐसा ही अगला है क, शहर में खाली जगह इमारतें हैं। तो इमारतें कैसी हैं? ऊंची ऊंची। वाक्य हो जाएगा शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगला है ख, बछड़ा गाय के खाली जगह चलने लगा। यहाँ क्या आ जाएगा? पीछे पीछे। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। अगला है ग, तुम्हारी कक्षा खाली जगह लगेगी। तो यहाँ आ जाएगा सुबह सुबह। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। अगला है घ, नेहा लोरी खाली जगह सो गई। तो यहाँ आ जाएगा सुनते सुनते। वाक्य हो जाएगा नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की खाली जगह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। आया, किरणें, चमक या गर्मी। सूरज की क्या अच्छी होती हैं स्वास्थ्य के लिए? किरणें। यहाँ आ जाएगा किरणें। अगला है खाली जगह सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। नेहरू जी, तिलक जी, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। यहाँ राइट टिक कर देंगे और यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है ख,
देश के वीर अपने देश की खाली जगह के लिए बलिदान दे देते हैं। आन बान शान, नौकरी, संपत्ति या विस्तार। तो इसमें आ जाएगा आन बान शान। पहला ऑप्शन सही है, राइट का टिक कर देंगे और यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है बच्चों ग, गंगा यमुना भारत की पवित्र खाली जगह हैं। महासागर, सरोवर, तालाब या नदियाँ। तो ये सभी क्या हैं? गंगा यमुना नदियाँ हैं। तो यहाँ राइट टिक कर देंगे नदियाँ पर और यहाँ लिख देंगे रिक्त स्थान में नदियाँ। ये हो गया कार्यपत्रक 11। अब चलते हैं बच्चों कार्यपत्रक 12 की ओर। दक्षता है इसकी व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांटकर लिखिए। ये वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से छांट करके हमें शब्द लिखने हैं। पहला शब्द दिया हुआ है ज्ञान। अगला हमें लिखना है तो इसमें मुद्रक, ये यहाँ से हमने इसको गिरा किया और मुद्रक हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा है बच्चों इंग्लैंड, इस पर हमने गोला कर दिया यहाँ तक और यहाँ हमने लिख दिया इंग्लैंड। उसके बाद देखेंगे चित्र, इस पर हमने गोला कर दिया चित्र पर और यहाँ हमने लिख दिया चित्र। इसके बाद मंत्री, तो यहाँ पर गोला कर दिया हमने मंत्री पर और यहाँ हमने मंत्री लिख दिया बच्चों। अगला है हमारा भाग्य, यहाँ तक भाग्य, इसको हमने गोला कर दिया और यहाँ लिख दिया हमने भाग्य। आगे देखेंगे यज्ञ, यज्ञ पर हमने गोला कर दिया और यहाँ हमने यज्ञ लिख दिया। उसके बाद बच्चों देखेंगे कक्ष, कक्ष पर हमने गोला कर दिया और यहाँ हमने कक्ष लिख दिया। उसके बाद देखेंगे मुख्य, मुख्य पर हमने इधर गोला कर दिया और यहाँ हमने लिख दिया मुख्य। मूर्ख, यहाँ हमने गोला किया मूर्ख पर, यहाँ लिख दिया मूर्ख। प्रजा, प्रजा पर हमने गोला किया बच्चों और यहाँ हमने प्रजा लिख दिया। इस प्रकार हमने इस वर्ग पहेली में से संयुक्त वर्णों का छांट के लिखा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है प्रसिद्ध, शुद्ध होता है ये प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लिखा हुआ है। अगला शब्द है खा में समस्या, सही शब्द होता है समस्या, तो इसको सा को आधा करके हमने समस्या लिख दिया। प्रभावित, शुद्ध रूप होता है इसका प्रभावित, तो यहाँ र लगा के इसको प्रभावित लिख दिया हमने। कृष्ण, कृष्ण का शुद्ध रूप होता है कृष्ण, कृष्ण, इसको शुद्ध करके लिख दिया हमने। सततु, इसमें आधा आता है त, आधा ता लिख के इसको सत्तू कर दिया। दिक्कत, तो इसमें बच्चों यहाँ आधा का आएगा तो दिक्कत हो जाएगा शुद्ध रूप। बुद्धू, यहाँ दा हलंत होता है, आधा होता है, तो इसको हलंत करके बुद्धू शुद्ध रूप लिख देंगे। मंत्री, मंत्री में ता को आधा करके रा हो जाएगा, ये त्रिय हो जाएगा मंत्री, ये शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। जिज्ञासा, इसका शुद्ध रूप होगा जिज्ञासा। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। ये री की मात्रा होती है ऋषि वाली री की, इसका प्रयोग करके इन सभी शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। पहला कपा दे रखा है, क के नीचे ऋषि लगाएंगे तो ये हो जाएगा कृपा। वृक्ष, वा के नीचे लगाएंगे री, ये हो जाएगा वृक्ष। पा के नीचे लगाएंगे पृष्ठ, ग के नीचे लगाएंगे गृह। म के नीचे लगाएंगे मृग, क के नीचे लगाएंगे तो कृपाण, घ के नीचे लगाएंगे तो घृणा। यहाँ माँ के नीचे लगाएंगे तो अमृत, यहाँ भा पर लगाएंगे तो भृगु, यहाँ क के नीचे लगाएंगे तो कृषि, दा के नीचे लगाएंगे दृढ़ और यहाँ का के नीचे लगाएंगे तो ये हो जाएगा कृतज्ञ। तो ये इनके शुद्ध रूप हो गए बच्चों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय, मुख्यालय को कहते हैं प्रधान कार्यालय। उसी प्रकार परीक्षा, परीक्षा को कहते हैं परख या इम्तिहान। ग्रामीण, ग्रामीण का अर्थ होता है गांव में रहने वाले।
दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है कठिन। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है बच्चों जाने योग्य। अदृश्य, अदृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे। विस्तृत, विस्तृत का अर्थ होता है विस्तार वाला। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण होता है अधिक महत्व का। पर्यटक, पर्यटक कहते हैं यात्री। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5। रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ग्रहण, ग्रहण का ये होगा शुद्ध रूप ग्रहण। सत, सत का हो जाएगा शर्त, ऊपर रा लग जाएगा शर्त। वक, वक का हो जाएगा वक्र, क्रल का के नीचे र लग जाएगा वक्र। सुय, सुय का हो जाएगा सूर्य, या के ऊपर र लग जाएगा सूर्य। गमी का हो जाएगा गर्मी, ऊपर रा लगा देंगे गर्मी। वत, वत का हो जाएगा व्रत। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा। डामा, डामा का शुद्ध रूप होगा ड्रामा, नीचे लग जाएगा। प्रयास, प्रयास का होगा प्रयास। तो बच्चों अभी हल किए हमने कार्यपत्रक 9, 10, 11 एवं 12। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो बच्चों आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।